बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। तुर्की के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट आदिल काराइस्माइलोग्लू उन्होंने ऐलान किया है कि 2021 यानी कि साल 2021 जो कि अब से चंद रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा, इसके आगाज़ में फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। ये ट्रेन सर्विस इस्लामाबाद से चलेगी, इस्लामाबाद से ये ईरान में दाखिल होगी, वहाँ से तेहरान, और तेहरान के बाद ये तुर्की जाकर इस्तंबुल पर इख्तिताम पजीर होगी। इंतहाई बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के हवाले से मैंने गुफ्तगू की है दफ्तर ख़ारजा में, मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज़ और कम्युनिकेशन। ये सारा मामला आया कहाँ से, ये हकीकत है या अफसाना, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान को इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके हवाले से मैं इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इसके हवाले से सवालात भी किए थे, और मैं ये तकरीबन 3 मिनिस्ट्रीज़ में गुफ्तगू करने के बाद कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं जिसमें मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ज़राए हैं वो इसकी किस हद तक तस्दीक कर रहे हैं और क्या ये डेवलपमेंट होने जा रही है या नहीं, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि जो रीजनल कोऑपरेशन है, पाकिस्तान का इलाकाई ताउन है, उसके हवाले से बहुत सारी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, उनको एतराज़ है। ख़ास तौर पर ईरान की जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपोजिशन मौजूद है, उसके मुख्तलिफ इक़दामात की वजह से, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, और अरब ममालिक क्योंकि उसको अपने लिए एक ख़तरा तसव्वुर करते हैं, तो हमेशा से जब ईरान के हवाले से या तुर्की के हवाले से कोई इलाकाई कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट आता है, उसके ऊपर गुफ्तगू आती है, तो पाकिस्तान पर इसके हवाले से प्रेशर्स होते हैं। अब ये हुआ क्या है, आपको मालूम है कि RCD रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ये एक तंजीम थी, 1964 में ये बनाई गई थी, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और तुर्की इन्होंने ताउन करना था, इलाकाई ताउन था ये, और एक दूसरे की तरक्की में मदद देनी थी। ट्रांसपोर्ट के मंसूबे इसमें शुरू होने थे। 1979 में ये ऑर्गेनाइजेशन तहलील हो गई थी और इसको बना दिया गया था ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके यही 3 मेंबर थे। 1992 में इसमें मज़ीद 7 मेंबर्स ऐड किए गए, जिनमें अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, काज़किस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 7 मेंबर्स मज़ीद इसमें शामिल कर लिए गए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव फोरम नहीं है, और इलाकाई ताउन आपको मालूम है कि इन 10 ममालिक के दरमियान बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट के, रेल के, रोड के राबते और जो जिस तरीके से करीबी ममालिक होने की हैसियत से इनके दरमियान तजारत होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है, 2 मीटिंग्स हुई। एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी जो 8 दिसंबर को हुई। 8 दिसंबर के बाद उसके फॉलोअप में 15 दिसंबर को एक मीटिंग हुई जिसको तुर्की ने होस्ट किया। ये वर्चुअल मीटिंग थी, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स या कम्युनिकेशन की जो वजारतें हैं इन 10 ममालिक में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से इसमें जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है तारिक वकार बख्शी, इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी ने इसमें शिरकत की। इस की जो एक प्रेस रिलीज़ कह सकते हैं कि वो मौजूद है ECO की वेबसाइट पर। उसमें कहीं पर इस प्रोजेक्ट का, जिसको ITI ट्रेन कॉरिडोर भी कह सकते हैं आप, इसको रेल लिंक भी कह सकते हैं आपको, जो इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल ट्रेन लिंक है, उसके हवाले से इसकी प्रेस रिलीज़ में मेंशन नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये इवेंट ओवर हुआ उसके बाद गुफ्तगू करते हुए जो आदिल काराइस्माइलोग्लू हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तुर्की के, उन्होंने कहा कि तमाम बॉटलनेक्स और जो मसाइल थे इसके हवाले से, इस रेल नेटवर्क को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उनको रिमूव कर दिया गया है, और 2021 के आगाज़ में ये रेल लिंक बहाल होने जा रहा है। अब ये रेल लिंक जो है उसके हवाले से मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तकरीबन 6543 किलोमीटर बनता है कि जब अगर ट्रेन इस्लामाबाद से चलती है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए ताफ्तान से ये दाखिल होती है ईरान में, और फिर पूरे ईरान को ट्रैवल करते हुए तकरीबन 1990 किलोमीटर बनते हैं पाकिस्तान के। उसके बाद ईरान में 2603 किलोमीटर ये जो ट्रेन लाइन है, रेल लाइन है, ये ट्रैवल करती है। उसके बाद 1950 किलोमीटर
का रास्ता जो है वो तुर्की में ये तय करती हुई इस्तांबुल पहुंचती है। तो कुल मिलाकर बनते हैं 6543 किलोमीटर। 2009 में इस प्रोजेक्ट का सीरियसली बाकायदा इसके ऊपर थिंकिंग शुरू हुई थी, प्रपोजल्स थे, मुख्तलिफ जो हुकूमतें रहीं। 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी। उस दौरान ये ट्रेन लाइन ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकी। इसके टेस्ट रन किए गए थे और इनिशियली 15 दिन लगे थे इस्तांबुल से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से इस्तांबुल, जो इसकी टेस्ट रन किया गया था। अब इसमें टेस्ट रन के बाद जब इसको दोबारा ऑपरेशनलाइज करने के लिए मुख्तलिफ बॉटलनेक्स को रिमूव किया गया, तो फिर ये रास्ता जो है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 दिन के ऊपर आ गया कि तकरीबन 11 से साढ़े 11 दिन लगते हैं अगर इस्लामाबाद से ये ट्रेन चले। इनिशियली जो इसमें सजेशन है वो ये कि 20 बोगियाँ या आप कंटेनर्स कह सकते हैं, जो कि 40 से 50 फुट की एक बोगी होती है, तो 20 बोगियों पर मुश्तमिल ये ट्रेन ट्रैवल करेगी इस्लामाबाद से तुर्की। अब इस्लामाबाद से तुर्की, इस पर ज़ाहिर है कि ये फ्रेट ट्रेन है जिसमें मुख्तलिफ साजो सामान, कार्गो, अगर यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, वहाँ से कुछ इंपोर्ट होना है, वो सामान इस पर लादा जा सकता है। और साथ ही LPG गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो ईरान से अगर दरामद करनी है या मुख्तलिफ ममालिक से। फिर इन 10 ममालिक में ये जो मीटिंग हुई, ये बेसिकली कोविड-19 कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक है उसके पेश नज़र ये जायज़ा लेने के लिए इजलास बुलाया गया था कि इन 10 ममालिक के दरमियान जो तजारत है उसको किस तरीके से एनहांस करके कोविड-19 के जो असरात हैं कोरोना वायरस के, उसकी वजह से जो जमूद का शिकार है, उसको किस तरीके से बॉटलनेक्स को रिमूव किया जा सकता है। और उसी मीटिंग के बाद और उस दौरान इसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई और प्रपोज़ल को जो है उसमें 3 से 4 मसाइल थे जिन मसाइल को रिमूव करने की बात की गई। एक तो इसमें जो फ्रेट चार्जेस हैं और मुख्तलिफ जो ट्रांजिट चार्जेस हैं उसके हवाले से बात थी कि कितने पैसे चार्ज करेगा वो मुल्क और उसको कितने पैसे मिलेंगे अगर वहाँ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजिट हो रहा है। इसके जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसमें चार्जेस जो इस्तेमाल करने वाले हैं सर्विस, उनके ऊपर किस किस्म के चार्जेस लागू होंगे, इसके हवाले से कुछ मसाइल थे जिनको रिमूव कर लिया गया और ये तुर्की ने इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, लेकिन ये जो बॉटलनेक्स हैं ये रिमूव होने के बाद अब इसके ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेना है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर मेरे ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तकरीबन तमाम मसाइल हल हो गए हैं और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की वो ये तय कर लेती है कि दे वांट टू गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी का इस रीजन में बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियाँ ला सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो 10 ममालिक जिनके मैंने नाम बताए, जिनमें 7 के मैंने आपको बताए और फिर ज़ाहिर है कि बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इसमें शामिल हैं। ये तमाम ममालिक रीजनल कनेक्टिविटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से रोड नेटवर्क के ज़रिए पाकिस्तान, जिस तरह अफ़गानिस्तान है और दूसरे ममालिक हैं जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ, जिनकी तुर्की के साथ और ईरान के साथ या आपस में मिलती हैं, वो अपनी तजारत जो है वो एनहांस कर सकते हैं, इन ममालिक तक रसाई। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो सबसे अहम जुज़्व है या जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि इस्तांबुल तो पहुँच गए। इस्तांबुल के बाद आप देखेंगे एक जो मरमरे ट्रेन लाइन है ये कनेक्ट करती है तुर्की को यूरोप के साथ। इसमें तकरीबन 13.5 किलोमीटर की एक टनल है जो बॉस्फरस स्ट्रेट, आबनाए बॉस्फरस पे जो है वो कायम है। ये राबता बनाती है इस्तांबुल से यूरोप का। तो 45 दिन का टाइम लगता था अगर आपने इस्तांबुल से समंदर के रास्ते पाकिस्तान में तजारत करनी है, कोई सामान भिजवाना है या यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ पोर्ट से अगर पाकिस्तान सामान मंगवाया जाता है तो 45 दिन का वक्त लगता था। और ये ज़ाहिर है कि एक तवील वक्त है जिससे ज़ाहिर है कि जो राबते हैं, ट्रांसपोर्ट है, जो तजारत है, वो मुमकिन नहीं हो पाती। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है अगर इसको ऑपरेशनलाइज मौजूदा हुकूमत कर लेती है तो 45 दिन का जो फासला है वो अगर इस्तांबुल तक बात की जाए तो वो 11 दिन, साढ़े 11 दिन में कवर होगा। और ऑनवर्ड्स इनटू यूरोप अगर पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई इस कार्गो लिंक के ज़रिए, इस ट्रेन लिंक के ज़रिए मिलती है तो वो फासला भी जो है वो तकरीबन 11 से 13 दिन, 15 दिन जो है वो मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशंस बनती हैं यूरोप में
वहाँ तक मिल जाएगा। इन केस गवर्नमेंट गोज़ अहेड, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। पॉलिटिकल कॉस्ट आपको अंदाज़ा है, जिसके हवाले से मैं तस्करा कर चुका हूँ कि बहुत सारी इलाकाई कुव्वतें, बैनुल-अक़वामी कुव्वतें, वो नहीं चाहती कि ईरान के ज़रिए किसी भी किस्म की तजारत या ईरान के साथ पाकिस्तान अपना इलाकाई ताउन बढ़ाए, उसके साथ ओपन अप करे। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसका तस्करा मैं गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द व्यूअर्स जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बैकड्रॉप और एक जो इलाकाई नया इलाकाई मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं उसका बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ 959 किलोमीटर्स का पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसपे अब तक सिर्फ एक ऑफिशियल सरकारी ओपनिंग पॉइंट था, वो है तफ्तान, यानी कि 959 किलोमीटर का बॉर्डर, लेकिन 73 साल में सिर्फ एक ओपनिंग थी। अब पाकिस्तान ने ओपन अप किया है और एक बॉर्डर ओपनिंग खोल दी गई है मज़ीद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। इनिशियली यहाँ पर बॉर्डर मार्केट बनेगी, वो जो है गवादर से 70 किलोमीटर और चाबहार की जो पोर्ट है ईरान की, उससे 120 किलोमीटर बनती है। इस इलाके को बलूचिस्तान वाली साइड पर गब्द कहते हैं और रमदान कहते हैं ईरानियन साइड पर। और इसी तरह एक और बॉर्डर ओपनिंग जो है उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान और ईरान एक और बॉर्डर ओपनिंग जो है वो खोलने जा रहे हैं। वो ओपनिंग बनती है मंद, बनता है बलूचिस्तान का एरिया, और पशीन बनता है ईरान का एरिया। मेरे से एक सवाल किसी ने कमेंट बॉक्स में किया था कि पशीन जो है वो तो कोयटा के साथ और एक शहर है, बलूचिस्तान का एक शहर है, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं। एक पशीन जो है वो बॉर्डर के उस तरफ ईरान वाली साइड पर भी है और वो बलूचिस्तान वाली साइड पर पाकिस्तानी एरिया मंद का बनता है। अगर ये 3 बॉर्डर ओपनिंग्स हो जाती हैं और इवेंचुअली ईरान अपनी जो उनकी अगर ये माहिदा जो 400 अरब डॉलर का चाइना और ईरान के दरमियान है, 25 साल तक ईरान ने हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल की तरसील करनी है, ऑयल भेजना है, अगर उसके लिए पाकिस्तान को और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक ट्रांसिट के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को उसका फ़ायदा ट्रांसिट फ़ीस की सूरत में, जो यहाँ से चीज़ें जाएंगी, जो शिपमेंट्स होंगी, जो कार्गो होगा, उसके जाने की सूरत में पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। और साथ ही मैं ये भी तस्करा कर चुका हूँ कि इलाकाई ऑप्शंस में पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ जिस तरीके से अपनी ट्रेड लिंक्स को एनहांस कर रहा है, उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन रूस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई गुज़श्ता रोज़। मैंने उसका तस्करा, उस पर एक पूरी तफसीली वीडियो की थी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट से उसमें समराइज़ करके बता देता हूँ कि जो रूस के सफ़ीर हैं नई दिल्ली में, उन्होंने भारत को एक बाकायदा मैसेज कन्वे किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि भारत को पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तजारती ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान और रूस के दरमियान अपना एक इकनॉमिक एजेंडा है, अपना एक तजारत का एजेंडा है, और रशिया उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए पुरअज़्म है। रशिया ऑलरेडी गवादर में और सी पैक में इंटरेस्ट ज़ाहिर कर चुका है, और अगर अब रूस के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जो पाइपलाइन है उसका मंसूबा जिसमें जुलाई से आगाज़ होना है, और इसी तरीके से ये पहले क्वार्टर में, यानी कि पहली जो सहमाही बनती है अगले साल की 2021 की, उसमें अगर ये रेल नेटवर्क ऑपरेशनलाइज हो जाता है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो ट्रेड के हवाले से हैं और उसके ऊपर जो चार्जेस आते हैं उसमें कमी के बाइस पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा मुआशी फ़ायदा होने जा रहा है। बट अ पॉलिटिकल विल इज़ रिक्वायर्ड, और ख़ास तौर पर उसमें जो इंटरनेशनल अपोजिशन आती है उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद करती है या नहीं, इसको देखना होगा। और मैंने जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं मुराद सईद, उनको भी क्वेश्चन जो है क्वेरी भेज दी है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनको ऑफिशियल वर्जन इसके ऊपर ले लूँ, राब्ता नहीं हो सका। सवाल मैं उनको भिजवा चुका हूँ, जैसे उनका जवाब आता है तो मैं किसी वीडियो में अगर ज़्यादा तफसील आती है तो अलहदा से इसके ऊपर वीडियो करूँगा, और अगर उसमें सिर्फ कुछ नॉर्मल थोड़ी बहुत एडिशन होगी तो मैं किसी वीडियो में उसके हवाले से उनका क्या जवाब आया और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है इसका मैं किसी वीडियो में ज़रूर तज़किरा करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।